सो गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था किस तरह से इस प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोग न्यूज़ ऐप बनाने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को न्यूज़ मंकी का नाम दूंगा। न्यूज़ मंकी एक अच्छा सा नाम मुझे लगा, मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने कहा क्यों ना न्यूज़ मंकी दे दूँ नाम इसको, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ऐप है इसको मैं कंपोनेंट स्ट्रक्चर दूंगा। मैं सबसे पहले npm run start यहाँ पर कर देता हूँ। मुझे पता है कुछ ज़्यादा है नहीं, npm run start, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक जैसे स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर रहेंगे। तो बेसिकली एक नैवबार कंपोनेंट तो रहेगा एट द टॉप। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा बीच में न्यूज़ आइटम, और उसी के साथ साथ मैं एक न्यूज़ कंपोनेंट रखूँगा जिसके अंदर मैं न्यूज़ आइटम्स को डालूंगा। मुझे पता है ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग साउंड कर रही होंगी अभी आपको, तो मैं आप लोगों को इसको विजुअली एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी न्यूज़मॉन्की रिएक्ट ऐप का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। तो न्यूज़मॉन्की रिएक्ट ऐप के स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप लोग ये देखो कि मैंने किस तरह से इसको यहाँ पर स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि एक नैवबार कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद है। ये जो पूरा कंपोनेंट है, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ऊपर, ये नैवबार कंपोनेंट है। तो ये रेड कलर का कंपोनेंट ऊपर वाला ये नैवबार कंपोनेंट है। और ये जो नैवबार कंपोनेंट है इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग अपने नेविगेशन बार को रखेंगे। किसी भी तरह का नेविगेशन होगा, अबाउट में जाना है, इधर जाना है, कॉन्टैक्ट में जाना है, या कोई और अगर हम लोग टैब बनाएंगे ऊपर तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। उसी के साथ साथ एक न्यूज़ कंपोनेंट नाम का कंपोनेंट बना रखा है मैंने। और ये न्यूज़ कंपोनेंट क्या है? न्यूज़ कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है, ये जो राउंडेड रेड वाला कंपोनेंट है नीचे बड़ा सा, ये वाला कंपोनेंट न्यूज़ कंपोनेंट है। और न्यूज़ कंपोनेंट के अंदर ही हमारे पास और कंपोनेंट्स है। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? न्यूज़ आइटम कंपोनेंट्स। तो ये बहुत सारे न्यूज़ आइटम कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और ये सारे के सारे न्यूज़ आइटम कंपोनेंट्स क्या होंगे? स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स होंगे, स्पेसिफिक न्यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मैच हुआ तो ऐसे ऐसे ये टीम जीत गई, या फिर एक नया यहाँ पर प्लेयर आया है, और उसी के साथ साथ वेदर ऐसी हो रही है, परसों बारिश हो सकती है, मंत्री को कुत्ते ने काट लिया। इस तरह की सारी खबरें होंगी न्यूज़ आइटम कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे? स्पेसिफिक न्यूज़ होंगी, ये न्यूज़ आइटम होंगे जैसे कि इसका नाम आपको बता ही रहा है, और न्यूज़ के अंदर न्यूज़ आइटम कंपोनेंट्स होंगे। इस तरह से ऐप को कंपोनेंट्स पे तोड़ना हम लोगों के लिए इसको मैनेज करना आसान बनाएगा और रीयूज़ करना आसान बनाएगा। आप देखो न्यूज़ आइटम कंपोनेंट हम लिखेंगे तो एक बार, लेकिन यूज़ कितनी बार कर रहे हैं, देख रहे हो कितनी बार यूज़ कर रहे हैं। और हम न्यूज़ आइटम कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स भेजेंगे और मे बी इसकी स्टेट भी चेंज करेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरह से स्ट्रक्चर होती है हमारी पूरी एप्लीकेशन, बट दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई सभी लोगों को। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम एक न्यूज़ डिटेल कंपोनेंट भी बना सकते हैं, जिसके अंदर जैसे ही कोई इंसान एक न्यूज़ पर क्लिक करता है तो यहाँ पर सारी की सारी न्यूज़ की डिटेल्स, सिर्फ उस स्पेसिफिक न्यूज़ की डिटेल्स शो हो जाए, और ये नैवबार कंपोनेंट अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि हमने अपनी ऐप को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में तो तोड़ दिया, उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। तो आज भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार ये रिएक्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेनिला जावास्क्रिप्ट क्यों ना लिख लें। तो यार देखो, रिएक्ट में एक तो कम कोड लिखना पड़ेगा आप लोगों को, कंपोनेंट्स को रीयूज कर पाओगे। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर आप ये न्यूज़ कंपोनेंट लिखते बिना कंपोनेंट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके, तो आप क्या कॉपी पेस्ट करते? चलो मान लो एक बार के लिए आपने 6 कंपोनेंट्स को कंट्रोल से कंट्रोल भी कर भी दिया। अब अचानक से रिक्वायरमेंट आती है कि यार चेंज करो, इस कंपोनेंट में एक माइनर सा चेंज करो, इसका कलर को रेड से लाइट रेड कर दो। तो आपको सारे कंपोनेंट्स को जाकर चेंज करना पड़ेगा जहां जहां वो यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर रिएक्ट का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कंपोनेंट को एक बार चेंज करोगे, सिर्फ उस कंपोनेंट को चेंज करोगे, और वो चेंज सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जहां जहां भी ये कंपोनेंट यूज किया जा रहा है वहां वहां आपको चेंज रिफ्लेक्ट होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जल्दी से चलते हैं। हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया होगा और हमारा इंतजार कर रहा होगा, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से नैवबार कंपोनेंट को लाएंगे जगह पर, और उसी के साथ साथ हम इस तरह से अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करेंगे। आप लोग याद रखना मैंने किस तरह से आप लोग को बताया ये चीज़ किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। नैवबार कंपोनेंट, न्यूज़ डिटेल कंपोनेंट, उसी के साथ साथ नैवबार कंपोनेंट, न्यूज़ आइटम कंपोनेंट्स रहेंगे, और ये सारे के सारे न्यूज़ आइटम कंपोनेंट्स न्यूज़ कंपोनेंट के अंदर रहेंगे। तो ये एक रफ मैंने आप लोगों को बताया है आउटलाइन पूरी एप्लीकेशन की। मे बी हम इसमें थोड़े से चेंज करें, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें चीज़ों को, बट दिस इज हाउ द ओवरऑल प्लान इज, ठीक है। चलो अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये npm run start ने तो मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर ही दिया, और मैं चाहता हूँ कि इस डेवलपमेंट सर्वर को मैं यहाँ पर खोल लूँ अपने ब्राउजर के अंदर।
तो ये देखो यहाँ पर खुल गया और यहाँ पर हेलो माय फर्स्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट जॉन लिख कर आ रहा है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो क्लीन अप करूँगा थोड़ा सा। क्लीन अप का मतलब है कि जो फाइल्स मुझे लगेंगी फालतू हैं, जो रिसेट्स मुझे लगेंगे फालतू हैं, उनको मैं हटाऊँगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, पब्लिक में जाकर बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करूँगा। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के बारे में भी एक साइड नोट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टेलविंड CSS यूज़ कर लो, मटेरियल UI यूज़ कर लो, अपनी CSS लिख लो, ये कर लो वो कर लो। तो यार मेरे ओपिनियन में बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जो कि सब लोग एक ही पेज पे रहते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, मुझे मालूम है मैं टेलविंड CSS भी यूज़ कर सकता हूँ, मटेरियल UI भी एक ऑप्शन है, बट मैं बूटस्ट्रैप इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये सबसे आसान है। आपको सिंपली कॉपी करना है, CDN प्रदान करता है ये बूटस्ट्रैप। तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हो, यहाँ से CSS को कॉपी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर CSS कॉपी करा और मैं यहाँ पर CSS पेस्ट कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आप CSS लिखें बैठकर। आपको अच्छा लगेगा क्या कि अगर इस कोर्स में 30 से 40% हम CSS लिख रहे हों और यहाँ पर एनिमेशंस बना रहे हों और नैव बार्स डिज़ाइन कर रहे हों? उसके लिए मैंने एक दूसरा कोर्स बना रखा है और मे बी फ्यूचर में मैं और चीज़ें भी प्लान कर लूँ उस तरह के डिज़ाइंस के लिए। बट अभी के लिए हमें रिएक्ट में फोकस करना है। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, और उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार डिज़ाइन और अच्छा हो सकता था। बट दिस कोर्स इज़ नॉट अबाउट डिज़ाइन, दिस कोर्स इज़ अबाउट गेटिंग थिंग्स डन विद रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट का इस्तेमाल करके चीज़ें कैसे बिल्ड करना है। और यार आप फ्री हैं, अगर आपको टेक्स्ट यूटिल्स में अपना कोई टेलविंड CSS या कोई दूसरा फ्रेमवर्क लगाना है, आप क्लोन करो, रिपोजिटरी है, सारे लिंक्स मैंने डाल रखे हैं, सब कुछ आपको दे रखा है, पूरा कोड आपके पास है। आप वहाँ पर अपनी एक गिटहब रिपोजिटरी बना के उसमें टेलविंड CSS में उसको इंप्लीमेंट करो और आपके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि मेरे प्रोजेक्ट से अलग दिखेगा, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा और आप उसको अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। आई होप दैट मेक सेंस। अभी जल्दी से क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर ऐड तो कर लिया है अपना बूटस्ट्रैप। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, NewsMonkey करूँगा, लिखूँगा NewsMonkey और यहाँ पर लिखूँगा गेट डेली न्यूज़ फ्री। ठीक है, गेट योर डेली डोज ऑफ न्यूज़ फॉर फ्री। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो यार, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको कोई भी बंदिश नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते वो नहीं लिख सकते। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंटेंट लेकर आऊँगा कुछ इस तरह से, NewsMonkey इज़ अ न्यूज़ ऐप विच कैन बी यूज टू ग्रैब क्विक न्यूज़ बाइट्स डेली न्यूज़ बाइट्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूज़, weather, politics and sports news, NewsMonkey इज़ फॉर यू। ठीक है, मैंने एक रैंडम सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको भी चेंज करना चाहेंगे तो कर लेना चेंज यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ CSS से मैंने हटा दी जो भी CSS थी मेरी। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, ये सारे काम करने के बाद मैं आऊँगा app.js में, मैं सेव करूँगा इसको। और देखो मैंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट यहाँ पर लगा रखा है अपना, और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है हमने। अब हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के नैव बार को लेकर आएंगे, कंपोनेंट्स पर क्लिक करेंगे, नैव बार पर क्लिक करेंगे और नैव बार पर क्लिक करेंगे। और नैव बार पर क्लिक करने के बाद एक अच्छा सा नैव बार लेकर आएंगे और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि पेस्ट करेंगे। कहाँ पर पेस्ट करेंगे, नैव बार का कंपोनेंट बनाएंगे। यार हमने सीखा है ऑलरेडी कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। तो SRC के अंदर मैं जाऊँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स। अब ज़रूरी नहीं आप ये फोल्डर के अंदर ही अपने कंपोनेंट को डालें, बट एक स्ट्रक्चर अच्छा लगता है कि यार कंपोनेंट्स फोल्डर में कंपोनेंट है, कोई और फोल्डर शायद आप किसी और चीज़ के लिए बनाएं तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहता है। तो navbar.js यहाँ पर मैं लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा RCE, रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, इनफैक्ट मैं RCEP लिखूंगा। ये क्या है, रिएक्ट क्लास एक्सपोर्ट कंपोनेंट विद प्रॉप टाइप्स। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉप टाइप्स भी मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, प्रॉप टाइप्स भी मिल जाते हैं आपको। मुझे डेफिनेटली प्रॉप टाइप्स डालने पड़ेंगे। अगर मुझे नहीं डालने हैं प्रॉप टाइप्स तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, जैसे मुझे अगर नहीं चाहिए प्रॉप टाइप्स मैं हटा दूंगा इसको इस तरह से, तो वो मेरी मर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा नैव बार का जो कोड है उसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा और मैं क्या करूँगा, मुझे बताइए ये एरर क्यों दे रहा है। एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कोई ऐसा टैग यूज़ किया हुआ है जिसका क्लोजिंग करस्पॉन्डिंग टैग नहीं है। वो कौन सा टैग है, ढूंढते हैं उसको। सबसे पहले तो टैब इंडेक्स को टैब कैपिटल I वाला इंडेक्स कर लेते हैं। फिर क्लास इज इक्वल टू को क्या करेंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू कर लेते हैं। क्लास इज इक्वल टू को क्लास नेम इज इक्वल टू कर देते हैं। मैंने क्लास इज इक्वल टू क्यों करा, क्लास सिर्फ क्लास को क्यों नहीं करा, क्योंकि यार उससे ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला क्लास मैं नहीं चाहता ये रिप्लेस हो। रिप्लेस ऑल करूँगा, क्लास
क्लास नेम इज इक्वल टू हो गया, और उसी के साथ साथ LI है, A है, वो कौन सा टैग है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो यार मैंने पकड़ लिया है, लगता है ये इनपुट टैग है जिस पे मुझे इस तरह से क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बट अभी भी समस्या हल नहीं हुई, और मैं देख रहा हूँ क्यों हल नहीं हुई। तो यहाँ पर LI क्लास नेम इज इक्वल टू nav bar था, A था यहाँ पर, क्या और भी कोई ऐसी चीज़ है? हाँ, ये HR है, देखो ये HR प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये HR को भी मुझे इस तरह से बंद करना पड़ेगा। नाउ द ऐप शुड वर्क फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको रिलोड करूँगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को इस्तेमाल ही नहीं करा है, तो मुझे इसको app.js में इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि app.js वो फाइल है जो कि हमारी रेंडर हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिव के अंदर जाऊँगा, ये C वाले वेरिएबल को हटाऊँगा। बाय द वे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो रेंडर मेथड है ये एक लाइफ साइकिल मेथड है। लाइफ साइकिल मेथड का मतलब क्या होता है, जब रिएक्ट एक कंपोनेंट को लोड करती है तो कुछ सीरीज ऑफ मेथड्स रन होते हैं। आप अभी के लिए कुछ ऐसा समझ लो कि रेंडर मेथड रन होता है और उसका काम होता है कि स्क्रीन पर HTML को रेंडर करना, ठीक है। स्क्रीन पर सबसे पहले तो JSX को HTML पे कंपाइल करना, उसके बाद ये रेंडर करेगा। किसको रेंडर करेगा? ये सारा का सारा जो HTML हमने लिखा है इसको रेंडर करेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने div लिखा हुआ है, मैं nav bar को यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर nav bar, इनफैक्ट मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा nav bar, और यहाँ पर देखो ये मुझे सजेस्ट करेगा कौन सा nav bar आप लाना चाहते हो। तो इसने देखो ये समझ गया कि मैं components/nav bar यूज़ करना चाहता हूँ। मैं क्लिक करूँगा, आप लोग देखो ये इंपोर्ट भी हो गया अपने आप। तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो बड़े आराम से हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर nav bar कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है। सेव करूँगा इसको, और यहाँ पर देखो ये nav bar कंपोनेंट मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पर बहुत ही क्विक चेंजेस करूँगा अभी के लिए, और बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम और चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं NewsMonkey लिखूँगा, ठीक है। NewsMonkey लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मे बी मैं कुछ लिंक्स इस तरह के बनाऊँ कि यार वेदर न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, ये वाली न्यूज़, वो वाली न्यूज़, ठीक है, शायद मैं बनाऊँ। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दूंगा, और ये जो फॉर्म है हमारा इसको भी मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये फॉर्म, अभी मुझे किसी भी तरह का सर्च नहीं बनाना है, ठीक है। सेव करूँगा इसको, और आप लोग यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्म मैंने यहाँ से उड़ा दिया है। अब यहाँ पर होम लिंक, ड्रॉप डाउन, डिसेबल्ड, ये सब मैं हटा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए लिंक्स अभी। तो ये वाला LI हटाऊंगा मैं सबसे पहले, ये वाला LI हटाऊंगा जिसमें ये डिसेबल्ड है, ये वाला LI दबाऊंगा जिसमें पूरा ड्रॉप डाउन है। ये कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मेरे लिए क्रूशल रहेगा। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक हटाना है मुझे। तो क्लास नेम इज इक्वल टू ये है मेरा क्या, nav bar कंटेंट नहीं, ये देखो होम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ये लिंक है एक, और ये वाला LI ये मुझे डिलीट करना है, ठीक है। हाँ ये डिलीट करना है। मे बी मैं यहाँ पर एक अबाउट इस तरह से बना दूंगा, ठीक है, अबाउट, और यहाँ पर /about लिख दूंगा, सेव करूँगा, और यहाँ पर href इज इक्वल टू स्लैश कर दूंगा, सेव करूँगा। और यहाँ पर कंसोल में झांक लेना एक बहुत ही अच्छी आदत है, ठीक है, कंसोल में ज़रूर से झांक लेना आप लोग। तो देखो यहाँ पर इसको href से दिक्कत हो रही है, कह रहा है यार href क्यों यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं href को यूज़ किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर href देखूँगा कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। href इज इक्वल टू href इज इक्वल टू हैशटैग जो है वो यूज़ नहीं करना है। अभी मैं इसको देखो हैशटैग को रिप्लेस करके स्लैश कर दूंगा, ये देखो काम करने लग जाएगा, कोई भी दिक्कत है इसको नहीं होगी। देखो अभी ये बिल्कुल सही है, कोई किसी भी तरह का कोई एरर वार्निंग हमारे पास नहीं है, विच इज़ गुड। तो यार हमने एक बेसिक लेवल पर अपनी NewsMonkey ऐप के nav bar को इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद प्लान है एक न्यूज़ कंपोनेंट बनाने का जो कि यहाँ पर रिसाइड करेगा। तो उसको भी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा और मैं लिखूँगा news.js, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा RCE लिखूँगा, रिएक्ट का क्लास बेस्ड कंपोनेंट। और अभी के लिए मैं क्या करूँगा, लिखूँगा दिस इज़ अ न्यूज़ कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक न्यूज़ आइटम कंपोनेंट बनाऊँगा, बट उससे भी पहले मैं यहाँ पर न्यूज़ कंपोनेंट को ऐड कर दूँगा। तो मैं कुछ इस तरह से अगर करूँगा तो ये देखो इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए न्यूज़ कंपोनेंट को ला दिया है, यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं अगर आप लोग को ऐप दिखाऊँ तो दिस इज़ अ न्यूज़ कंपोनेंट आ गया। अब मैं न्यूज़ आइटम कंपोनेंट बनाऊँगा, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, नई फाइल बनाऊँगा, newsitem.js बनाऊँगा, RCE करूँगा, रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। देख लो कितना आसान हो जाती हैं चीज़ें, RCE एंटर, सीधा पूरा कंपोनेंट मिल गया। मतलब इतनी आसान हो जाती हैं चीज़ें अगर आप लोग सही एक्सटेंशन, सही टूल्स का इस्तेमाल सही समय पर कर रहे हो और नोटपैड में कोडिंग नहीं कर रहे हो, तो टाइम बहुत बचता है। हाँ मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि यार प्रैक्टिस हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट एक टाइम पे आपको स्पीड चाहिए होती है। एक टाइम पर अगर कोई आपको रिक्रूट भी कर रहा है तब उसको भी चाहिए कि यार आप तेज़ कोड लिखने वाले इंसान हो, ठीक है, तो वो भी हमें बनना है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ अ न्यूज़ आइटम, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको लेकर आऊँगा app.js में। इनफैक्ट app.js में नहीं लाऊंगा, मैं न्यूज़ में लेकर आऊँगा इसको। कहाँ पर, यहाँ पर
न्यूज़ आइटम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से बंद करूँगा, हाँ न्यूज़ आइटम। अब देखो न्यूज़ आइटम किसके अंदर है, न्यूज़ के अंदर है, यहाँ पर है न्यूज़ आइटम, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर है न्यूज़ आइटम। दिस इज़ अ न्यूज़ कंपोनेंट, दिस इज़ अ न्यूज़ आइटम कंपोनेंट। जो न्यूज़ आइटम कंपोनेंट है वो न्यूज़ कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल डी दबाऊँ, यानी कि इसको रेप्लिकेट करूँ लाइन को, आप मैनुअली भी कर सकते हो अगर किसी और एडिटर में हो तो यार अगर आप किसी दूसरे एडिटर में हो बाय द वे तो उसके शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए, ठीक है, तभी आप वो एडिटर यूज़ कर रहे हो, वरना आ जाओ विजुअल स्टूडियो कोड में ही, ठीक है। सेव करूँगा इसको मैं, और यहाँ पर देखो दिस इज अ न्यूज़ आइटम, न्यूज़ आइटम, न्यूज़ आइटम। अब अगर मुझे चेंज करना पड़ गया न्यूज़ आइटम, मैं अपने न्यूज़ आइटम कंपोनेंट में जाऊँगा, यहाँ पर न्यूज़ आइटम 2 कर दूंगा और सब जगह चेंज हो जाएगा वो, मुझे एक एक करके चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को टेस्ट देने के लिए इस बात का कि रिएक्ट को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इसी के साथ साथ शायद आप लोग यूज़ करना चाहेंगे एक न्यूज़ डिटेल कंपोनेंट, जिसको हम आगे बनाएंगे। अभी के लिए हमें न्यूज़ और न्यूज़ आइटम कंपोनेंट को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसी के साथ साथ हमको न्यूज़ एपीआई से डेटा भी फैच करना है, तो काफ़ी काम है अभी, उसको करेंगे। बट अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको यहाँ क्लिक करके सेव करना ज़रूर से, और यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करना प्लेलिस्ट को, ताकि आप लोगों को सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो सीरीज़ में देखने को मिले और पूरा कोर्स आप लोगों को एंटायरली स्टार्टिंग से एंड तक देखने को मिले। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।